नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे को मार्केट का एनालिसिस क्या रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या वीकली एनालिसिस में क्या होने वाला है, क्योंकि आज मार्केट में अपने को शानदार मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में चला था। और डाउन ट्रेंड जैसे ही चला वहां पर आज से जो अपना रेपो रेट का था उसका अनाउंसमेंट था, पर वहां पर रेपो रेट है वो आरबीआई की तरफ से अनचेंज हुई। तो मार्केट ने पहले थोड़ा सा रिएक्ट किया नेगेटिव साइड में, और उसके बाद में अपर की साइड में जैसे ही शानदार रिकवरी आई, आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 20 डेमा के ऊपर हुई है, जो कि अपने लिए एक अच्छा खासा साइन है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की आज बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 19 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं रेड में 31 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। जिसमें आज का टॉप गेनर की बात करें तो आईटीसी, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस है वो अपने को टॉप गेनर में दिखाई दिए। वही टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एसबीआई लाइफ। आज आईटीसी जो बहुत दिनों से डाउनसाइड ट्रेंड में था, आईटीसी में आज 5% का मोमेंटम है वो देखने को मिला। जब से तंबाकू पे और वो जो टैक्सेस बढ़ाए थे सिगरेट पे, उसके बाद से आईटीसी है वो डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा था, पर आज शानदार मोमेंटम हुआ। और आशा करता हूं कि आप सभी ने इस मोमेंटम को एंजॉय भी किया होगा और आपने इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया होगा। दोस्तों, जब भी ऐसे मोमेंटम देखने को मिलते हैं तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा अपनी रहनी चाहिए। यदि आपने कल के लिए कोई भी मंडे के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर सके। बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 10 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोज हुए, यानी कि दबाव तो बैंकिंग सेक्टर पे भी था, पर लीड कौन कर रहा था? कोटक बैंक। कोटक बैंक में 3% से भी ऊपर की तेजी थी। और टॉप लूजर्स में पीएनबी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, कैनरा। जब से एक पीएनबी का कोई अभी मैटर चल रहा है, कुछ घोटाला वोटाला आपने जो लोन वगैरह का होता है उसके चक्कर में, तो इसलिए वहां पर कुछ न्यूज का भी इम्पेक्ट उस पर अपने को देखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स है। पहले वीकली एनालिसिस में क्या रहने वाले हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि मंडे को अपने को अपनी ट्रेडिंग इंट्राडे का सेटअप है वो किस तरीके से बनाना चाहिए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज जो लो लगाया था, निफ्टी ने 25,491 का लो लगाया था और हाई 25,703, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का था। अब यहां से सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस की बात करें तो वीक में देखिए यहां पर निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,830 का लेवल। यदि 25,830 के लेवल को ब्रेकआउट करती है तो हमें जो वीकली एनालिसिस में निफ्टी का मोमेंटम है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जहां पर फर्स्ट रेजिस्टेंस फिर अपने को देखने को मिलेगा 26,032 का लेवल। यदि 26,032 का लेवल भी यहां से ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली 26,186 का लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में अभी इस वीक में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। इतना 4% का निफ्टी की जो रैली अपने को देखने को मिली थी उसने पूरे के पूरे बाजार के सेंटीमेंट है उसको भी चेंज कर दिया था। अदरवाइज हमारा जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में था। और सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है वीकली एनालिसिस में 25,500 के लेवल का, यदि वहां से ब्रेकडाउन होके चलता है तभी हम वीकली में डाउन ट्रेंड की तरफ में रहेंगे। 25,347 जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और सेकंड सपोर्ट रहेगा 25,172 का। अभी बात करते हैं, यदि डेमाज की बात करें तो आज क्या हुआ, 100 डेमा के ऊपर निफ्टी आया और वहां से रिकवरी जैसे ही अपने को शानदार देखने को मिली और हेमर कैंडल बनी है। यदि गैप अप होता है यहां से और उसको सस्टेन कर जाता है तो फिर अपने को मार्केट है वो अबाव की साइड में देखने को मिल सकता है। तो सेंटीमेंट बाय ऑन डिप्स के बन चुके हैं। अभी हम बात करते हैं आरएसआई की, कि यहाँ पर अभी अपने इंडेक्स में स्ट्रेंथ क्या बची हुई है। जब 30 के आसपास था तब वीडियो में हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया था कि मार्केट है वह ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। और यदि यहाँ से रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिले 30 के आसपास, यहाँ पर 40 के आसपास, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो वहां पर अपने को बाइंग पोजीशन
कब होती है? अकॉर्डिंग टू RSI 40 से 45 के बीच की जो अपना ट्रेडिंग का सेटअप है वो बाइंग का बनता है, जिसका टारगेट रहता है अप्रोक्सीमेटली 55 टू 60 की रेंज में। वहां पर अपने को थोड़ा सा रेंज बाउंड देखने को या प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिल सकती है। और 70 पे ओवरबोट जोन हो जाता है, और अबव 80, जब जब अबव 80 जाता है तब एक्सट्रीमली ओवरबोट की कंडीशन में आ जाता है। तो वहां पर क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग या जो फिर एडजस्टमेंट जरूर होता है अप एंड डाउन करके, क्योंकि 80 के ऊपर RSI है, उसको सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या बहुत ही कम टाइम में होता है। तो आप भी इसका ध्यान में रखिए कि 80 के ऊपर चलता है तो फिर वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिल सकती है। अब लेवल्स की बात करें, मंडे को क्या होने वाला है? तो 25,780 अपने लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहां से ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके ऊपर देखिए, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यदि यहां से ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि अब यहां से मार्केट का लेवल्स है वो अपर की साइड में आ सकते हैं। यदि एक कैंडल भी उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक हमें उसका ब्रेकआउट है वो कंफर्मेशन नहीं होता। और हमेशा ट्रेड किस में करनी चाहिए? ट्रेंड का ब्रेकआउट हो तभी अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप बनाना चाहिए, उससे पहले कोई भी सेटअप है वो बनता हुआ नहीं दिखाई देता। तो 25,782 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,836, और 836 के बाद में 25,895 और 25,928 के अपर के साइड में लेवल्स है वो निफ्टी में आते हुए दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 25,610 का लेवल जो निफ्टी ने आज सपोर्ट बनाया, निफ्टी का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन करता है, वहां पर सस्टेन कर जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें 25,567 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 25,532, और यहां से भी यदि कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन चलता है तो 25,504 और 25,474 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यदि आपने को फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो भी आप डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उस पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको फ्री लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम डिटेल से कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। आज सेंसेक्स में क्या हुआ उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का जैसे ही अपर की साइड में नहीं गया तो अपना क्या पोजीशन कंफर्मेशन हो गई थी, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया तो अपर की तरफ नहीं रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर लो ब्रेक डाउन हुआ तो जैसे इसके यहीं पर अपना पुट का पोजीशन कंफर्म हो गया था, फर्स्ट सपोर्ट था लो और उसके बाद दूसरा ये, और स्पेनिंग कैंडल बनी यहाँ पर तीन कंटिन्यूसली 3 से 4 कैंडल का लो है वो सेम लगाया, और यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। बुलिश इनगल्फिंग के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट ने ओल्ड यहाँ पर 5 मिनट का हाई था उसके ऊपर एक कैंडल भी सस्टेन नहीं किया। सस्टेन किया तो कौन सी कैंडल किया? शूटिंग स्टार कैंडल की। शूटिंग स्टार कैंडल है वो दोस्तों पहले ही अपने को इंडिकेशन देता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का है, कि डाउन ट्रेंड यहां से आ सकता है। अब जैसे इसका एक्टिवेशन हुआ तो एक्टिवेशन क्या होता है, जब इसके नीचे ओपनिंग हो जाए तो वहां पर इसका शूटिंग स्टार कैंडल का एक्टिवेशन हो गया, और इसका जो हाई था वो अपना एसएल था, और उसके साथ में ट्रेड का मौका कहां तक मिला, फर्स्ट 5 मिनट का जो सपोर्ट था उसी के आसपास अपने को सपोर्ट हुआ, और सपोर्ट मिलने के बाद अगेन कौन सी कैंडल बनी? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, और मार्केट है वो अबव की साइड में रैली करता हुआ अपने को दिखाई दिया। अब दोस्तों यदि आपको लर्निंग करनी है तो अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है टेक्निकल एनालिसिस की, और अभी प्रो टू बिगनर टू प्रो का भी हमने एक सीरीज चला रखा है, जिसमें वीक में 2 से 3 न्यू वीडियोज हम अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो आप उनको भी वॉच करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है वो देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और दोस्तों मार्केट क्या है, सीखते रहोगे उतना ज्यादा हमें अर्निंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स रूल नहीं है। आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है उसको बनाइए, उसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर आपकी स्ट्रेटजी में सुधार होगा और आपको उसमें अर्निंग करने के मौके मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मैं आपको बात बता रहा हूं,
जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। हमेशा टिपेस्टर और इन सभी जो आपको एडवाइस देते हैं उनसे दूर रहिएगा। वो किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें आपका मनी है वो जाने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए लर्न करिए, उसके बाद में ही अर्न करिए, क्योंकि इतना ही यदि हर कोई परफेक्ट होता तो वो भी आपको पता है इस मार्केट में क्या कर लेता। तो 83,663 का लेवल सेंसेक्स के लिए मंडे के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। सस्टेन करता है तो इंट्राडे में अबव की साइड का रुख देखने को मिल सकता है, जिसमें 83,871 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 84,123 फर्स्ट रेजिस्टेंस और उसको ब्रेकआउट करता है तो 84,374 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें, यदि गैप डाउन होता है 83,376 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो सेंसेक्स में 83,168 का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। यदि इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है तो 82,934 और 82,630 तक के लेवल्स है वो अच्छे खासा अपने इसके लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बैंक निफ्टी में भी आज प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बना हुआ था, और अब इस प्रेशर को सोखने के लिए मंडे को बैंक निफ्टी को क्या चाल दिखानी होगी। यदि 60,264 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, वहां पर सस्टेन कर जाता है, तो फिर मार्केट में अबाव की साइड के मौके हैं वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। और डाउन ट्रेंड की बात करें तो 79,987 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और इसके बीच में यदि कहीं पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों वो अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, उसमें प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और यदि प्रीमियम डीके होगा तो वहां पर लॉस होगा। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही करना अपने लिए बेटर है। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 59,981 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। यदि वहां से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो 59,819 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 59,710 और 59,710 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट में और ज्यादा डाउन ट्रेंड है वो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें 59,571 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस काम करेगा, और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 60,443 अपर की साइड के 60,264 का ब्रेकआउट होता है तो 60,384 और 60,443 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।